सचितानंदरूपाय तापत्रे विनाशाय श्री कृष्ण तिलक गए तुझे संत मिले सदैव रामचंद्र मंगल हनुमान तो अति मोबाइल निकालना मोबाइल के संग बंद करो और में से निकालना तंग करके ना महादेव जी अपने के गांव में पूरा लड़का में कमती में पंडित कई घर होते अंदाजी मोटा मोटी 50 घर इस तेजी में घुमावे तो पड़ी सीधे यहाँ तो माने कितना घर कते घर माछ मछली न खाई होते माछ मछली कते घर न खाई होते जी के विनोद जी के गाड़ी में डाक दिलक विनोद जी जब कहलकी ना तो मनोज जी डाक दिलकी तो ओकरा माने आई ब्राह्मण के की है सुगंध का बात कर रही छे तो बाबा मोटा मोटी लड़का में जो ब्राह्मण है वो कई घर ना माने कई घर छूटल है कई घर माछ मछली ना खाई होती कई घर खाई होती अंदाजी 8-10 घर ना खाई सब टोटल खाई जाए तो कमती में चूल्ही छूटल है कि आदमी छूटल है आदमी तो सब खाबे करी चूल्ही सब खाबे करी हाँ 5-7 घर चूल्ही ना खाई माने उनका जो पूरा घर में न जाओगे से वाली बात है। अच्छा तो ये बताइए
तो उसमें से पूजा करने कितना आदमी जाता है? जैसे सुख से रात कोई कहा पूजा प्रतिष्ठा जो होते हैं तो कितना ब्राह्मण कराते हैं, कितना कराने जाता है, कितना नहीं जाते? अच्छा, तो उनका से कौन कराते हैं? पब्लिक कर रही तो पब्लिक तो गाढ़ा माने ब्राह्मण है कि पब्लिक? माने जो जानता है कि ब्राह्मण मांस मछली खा रहा है और उनसे जो वो पूजा करते हैं, कर्म कांड कराते हैं, तब आपसे पूछेंगे बाबा, जो 100 आदमी अपने नरक में ले जा रहा है और उनका मार्गदर्शन जो दूसरा के करेगा, दूसरा को पढ़ाएगा, तो वो कैसे स्वर्ग में जाएगा, उससे कैसे पितर पाएगा? तो फिर वो तो पहले उस आदमी के लिए सोचना है, पूरे लड़का को बात को विचार में करना है कि तू ब्राह्मण, तू पूजा पाठ नियम व्रत कराते हो, हमारा कर्म कराते हो, शादी ब्याह कराते हो, स्वयं जब तू करा रहे हो, तब माने कह के मतलब जब तू स्वयं नरक में जा रहे हो, तुम वो आचरण पर है, तो हर शब्द का काम तू कैसे करेगा? तो क्यों नहीं बोलते हैं? झूठ बोला दिया, झूठ के साथ मतलब सब पर चल लड़का झूठ बोल कहती बाभन तो वो है जो वर्ष में कोई जानता है। जी जी जी, वर्ष में कोई जानबे नहीं करता, बाभन कभी को। अच्छा, तो इसका मतलब तो हम सबसे बड़ा कहते हैं कि जो आदमी मांस मछली जो ब्राह्मण खाते हैं उनसे पूजा प्रतिष्ठा मैंने न करा, सब लोग उसे कहना होगा। लोग नहीं मानते हैं, कहता बाभन तो है। अच्छा, तब अगर जब ब्राह्मण है इसका मतलब है तो वो एक मिनट, तो वो जब ब्राह्मण है तो कोई आदमी कहता है ब्राह्मण है, तब ब्राह्मण को माने कई गुण से बराबर होता है? खाली जन्म से बराबर होता है कि कर्म से ही बराबर होता है? उसका पूछते हैं। कर्म से होता है, जन्म से नहीं होता। वही नहीं करेगा तो ब्राह्मण कथी के? तब तो इतना बात पब्लिक काहे नहीं जानता है? जब इसका कर्मे नहीं है ब्राह्मण के, तो ये कैसे बराबर है? तो ये दो तो बोलिए ना हुआ। आप आइए बैठिए, बोलो श्याम रामचंद्र की। अब आगे बात पर मैंने वही बात मेरे विनोद भगवान कहा था कि सब ब्राह्मण नहीं खाते हैं, तो नहीं सब माने घर एको को लड़का में छूटा नहीं है, तो लड़का में अगर जो ब्राह्मण मांस मछली खाते हैं, थोड़ा विचार कीजिए, ब्राह्मण जो मांस मछली माने खाते हैं वो स्वयं अगर वो दूसरा के पूजा करता है, शादी ब्याह कराता है, कर्म कांड कराता है, सुख श्राद्ध ये सब कराते हैं, तो क्या उसका वो अपने शुद्ध नहीं है, वो अपने अपवित्र है, तो दूसरा को पवित्र कैसे कर सकता है? जो स्वयं नरक में जा रहा है वो आपका परमात्मा को धाम में कैसे ले जाएगा? तो ये गलती क्या आपने, तो आप पर सोचना है, ये विचार आपको नहीं करना है। तो हमको अपना उधर का पंडित जी गधा नहीं है, सबसे बड़ा गधा जो है वो कराने वाला जो समाज है वही सबसे बड़ा है। आज हम आपसे बताते हैं, हम जब लड़की के रखे हैं तब तो सब पूरे मान रहे हैं कि बाबा लड़की के कौन रखे हैं, तो क्या इसका शास्त्र से कहा दीजिए कि फला शास्त्र में लिखा हुआ है कि लड़की के साथ नहीं रखा जाता है, कि मान लो बाबा की लड़की तो कोई अगर शास्त्र में है तो आपको बता दीजिए कि मेरी लड़की बाबा की नहीं है, लेकिन हम शास्त्र में बता रहे हैं कि ब्राह्मण के कर्म और उसका जन्म और कर्म दोनों होना चाहिए ब्राह्मण के लिए। जन्म और कर्म चतुर्वर्ण माया सृष्टि गुण कर्म विभाग गीता में बताए हैं। तो सबसे तो आप ब्राह्मण पर नहीं लाते हैं, हमारे पर उल्टे लाते हैं जो हम धर्म की स्थापना कर रहे हैं कि इतना हो जाएगा तो कल्याण होगा, तो हमको अपना बुझाते हैं कि वो पाप ब्राह्मण नहीं करते हैं, वो आप लोग जबरदस्ती जैसे हमको खसेड़ रहे हैं कि बाबा ये गलती कर रहे हैं, उसी प्रकार से फिर ब्राह्मण के आप ही पाप करवा रहे हैं। दुर्गा पूजा जो संपन्न होली ना विजयादशमी के दिन, हाँ, तो प्रजापति विश्वविद्यालय से 5-7 महिला आई हुई है जी, वो भी धर्म के प्रचार करती है जी, श्री रामपुर ग्राम में जी। तो वो जो विजयादशमी के दिन जो लास्ट प्रोग्राम जो था, कहा कि हमको कुछ समय चाहिए, तो जिस समय कलाकार लोग सब कला दिखला रहे थे, उसी समय वो कलाकारी लोग को बंद करवा दिया गया। अच्छा, अब वो स्टेज पर चढ़ी, हाँ, वो बोली क्या कि दुर्गा पूजा का अर्थ पहले आप लोग समझिए, अच्छा, इसके बाद तो आप लोग को कला जो है सो तो दिखलेबे करेंगे। वो यही बात बतलाई कि दुर्गा का क्या अर्थ होता है, हाँ, कि अपने अंदर जो दुर्गुण है, हाँ, पहले उसको आप मिटा दीजिए।
हाँ हाँ हाँ। जो आपके अंदर दुर्गुण है, ये त्योहार जो मनाए हैं आप लोग, जी जी, तो 10 दिन तक लोग उपवास रहते हैं। और 7वीं को और 9वीं के और विजयादशमी के दिन क्या करते हैं, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आप ही लोग फैसला कर लीजिए। जब पूजा करते हैं तो जीव को हत्या होना जरूरी है, और है तो कहाँ पर है। दुर्गुण को मिटाने के लिए नहीं पर मिटा किए हैं। आज आपको अंदर दुर्गुण है खैनी बीड़ी तंबाकू दुनिया दीवाना खाइए रहे हैं, तो फिर पूजा से क्या मतलब। लेकिन लोगों ने कहा कि ये वाले तो नते बोल के चल गई। हमरा सब तो जे कोई पहले बार ना आले ओम शांति ब्रह्मा कुमारी न रही ना, इधर ब्रह्म जो कुमारी है ओकरा कोई परंपरा नहीं है। ये ब्रह्म कुमारी जो है उसका कोई परंपरा नहीं है, ये ढोंग है। ये जो कहा है हम मानेंगे, ये जो ब्रह्म कुमारी जो करा, ये ब्रह्म कुमारी ढोंग है, लेकिन कोई परंपरा नहीं है। वो उस दिन बोला है तो उसका जानकारी करा, आप उस शास्त्र में आए हैं तो उसमें ब्रह्म कुमारी के मतलब जो क्या है वो सीधी कथा की हम मुरली के सुनते हैं। हाँ, राम लक्ष्मण के हम नहीं मानते हैं, शास्त्र से बता दो कि राम लक्ष्मण के नहीं मानते हैं। उसका अब उनका जो परंपरा पूछा गया है, हमारा आचार्य जी परंपरा पूछा गया है, तो उसको सीधी मुरली कहता है। जब ब्रह्मा हमको सुनाई देता है तो हम भी कर सकते हैं जब ब्रह्मा सुनाई देता है। माने जो शास्त्र, देखिए आपको अपना नहीं माना जाएगा कि आप मनमाना हो गया, हम भी करेंगे जो कर रहे हैं। जो शास्त्र और जो तुमको क्या करना है और ना करना है वो मानो प्रमाण शास्त्र है कि शास्त्र जो करेगा वही होगा। जैसे आप ये भी मानिएगा कि भीष्म पितामह ने राम जी ने जब मालूम हुआ कि मर गया है दशरथ महाराज, तो उनका जब पिंड दान किया तो दशरथ महाराज आ गए, कहा बेटा माने हमारा हाथ पकड़ दो, मैं तो हमारा ही ना पिंड दे रहे हो तो हमारा हाथ पकड़ दो। राम जी तो स्वयं धर्म की मूर्ति है, काफी एक पिताजी आ गए कहा हाथ पर दे, और शास्त्र में लिखा नहीं है कि हाथ पर देने के लिए राम विग्रह धर्म, शास्त्र में तो लिखा है कि माने पता पर रखने के पता पर, तो कहा कि पिताजी हम आपको हाथ पर नहीं देंगे, क्यों, ये शास्त्र मना करता है। माने शास्त्र से विरुद्ध अलगाव भी हो तो उसका बात हम नहीं मानेंगे, हम देने के बाद मानेंगे। ना जाने प्रभु कौन लीला कर रहा है। तो ये ब्रह्म कुमारी के शास्त्र नहीं है, ये अपना आप से सीधे हम मुरली सुनते हैं। तो हम भी अगर माने कहेंगे कि माने हमारा परमात्मा दर्शन देते हैं, हमारा परमात्मा आते हैं, हम मछली खाएंगे तो कहेंगे नहीं, तो तुम मछली खाते तुम्हारा दर्शन नहीं देगा, हम मछली खाते तुम्हारा दर्शन देगा। हम मतलब चोर डकैती कर देता कि हमको कहता है परमात्मा सपना में आके तू डकैती कर, इस तरह मना हो गया तो शास्त्र तो वेद समाप्त हो जाएगा। माने यहाँ वेद के वाली बात है, ये ब्रह्म कुमारी है जरा इनको हम रामपाल, ये ब्रह्म कुमारी ये जो कहता आर्य समाज, ये सब परंपरा किसी के नहीं है, ये परंपरा बना दिया है। ये कबीरदास जो है उसको भी परंपरा नहीं है, कबीरदास के परंपरा बनाए। अगर इतना कबीरदास है हम उन्हीं के पहले पूछते हैं कि कबीरदास के आगे के बताइए परंपरा, तो कोई बोल सकता है? मतलब बहुत आदमी आए हैं कबीरदास आगे बताए, तो मतलब क्या है, ये मन गड़ा हुआ है। लेकिन हमारा जो प्रमाण है ये न कहते आइए हमारा कि कोई कहे हमारा से लेकर के ब्रह्मा तक लेकर प्रमाण देंगे, लेकिन वो कबीरदास के आगे तक लेकर प्रमाण चाहिए देने के लिए। अच्छा कबीरदास के तो कोई और शिष्य होगा, हम उससे पूछते हैं कबीरदास के आगे के प्रमाण बताइए, आप कबीरदास के गुरु कौन है, परंपरा कौन है? शास्त्र में लिखा है ये परंपरा प्राप्ति, गीता में 4:2 में लिखा है कि परंपरा प्राप्ति है अर्जुन, ये परंपरा से चला आ रहा है। हाँ, तो जब परंपरा प्राप्ति नहीं होगा उसको मानने नहीं जाएगा। परंपरा प्राप्ति, अगर परंपरा प्राप्ति नहीं है उसको नहीं माना जाएगा। तो आगे तो बहुत पंथ माने, यही गोस्वामी कहता है कि कल युग माने बहुत पंथ, जो अपना माने अभी कोई वो धर्म चला रहा है, कोई वो धर्म चला रहा है, कोई ईसा धर्म चला रहा है, लेकिन वो परम सबसे प्रमाण है कि परंपरा प्राप्ति जिसका होगा वही सबसे बड़ा धर्म माना जाएगा, मतलब वही माना जाएगा। तब उसी से आप कबीरदास के कहते हैं कि उनको तो बहुत है, वो कबीरदास के आगे करिए हमारा ब्रह्मा तक प्रमाण है। 61 के हम बता दें, 164 के ज्यादा के, लेकिन कबीरदास के आगे तो प्रमाण खोला है। और कबीरदास के आगे जब ये बढ़ेगा तब ये फंस जाएगा,
रामानंदी में आ गए, काहे तो कबीरदास के गुरु कौन है? रामानंद स्वामी। तो वह काले देवे नहीं करेगा। कबीरदास जी भगवान के भक्त बोलो श्याम रामचंद्र की। तो इसीलिए ये जो माने ये जो ओम शांत जो ये करा है, फिर के ये वो शिव गुरु है, उनको भी परंपरा प्राप्ति के बता दीजिए। वो भी परंपरा प्राप्ति नहीं है। ये कौन कहता है? हरिंदर जी अनिलम बहन। अब तो हम तो कहते हैं कि कोई ज्ञानी मिले, उसका सब कहते हैं कि शिव गुरु के परंपरा प्राप्ति बता रहे। देखिए माने हमारा वही सिया जी अनेक रूप में है, वही राम जी अनेक रूप में है। जैसे आप देखिएगा रामायण में पढ़िएगा, शिव द्रोही मम दास कहा मुझको सपनों में भावा। राम जी कहा शिव को द्रोही होगा, हमारा दास बनेगा तो उन्होंने सपना में नहीं दर्शन करते हैं। और शंकर भगवान कहते जो राम के द्रोही होगा, हमारा दास बनेगा सपने में ना। हाँ वही बात ना श्राप दे दिया कि रे मैंने तुम्हारा गुरु जी राम के नाम ले रहा था, जो ब्रह्म कुमारी है वो कहता कि दशरथ के बेटा है। तो वो बीच में जो ब्रह्म कुमारी आया था तो हमको जानकारी नहीं था, हमको जानकारी नहीं था। न तो आप ना हमारे शास्त्र लाए हैं तो पहले कुछ अभ्यास किए हैं, उसका तो पहले हम करें तुम्हारा परंपरा प्राप्ति मैंने बताओ। आप मेरा आचार्य जी के कहना है, हम उनके पूछे तो कहा कि एक ही प्रमाण है कि जो पथ आवे तो उसका परंपरा लेना। तो हम कहा हमसे पूछेगा तो तुम्हारा परंपरा गीता के 4वां अध्याय में और 2वां श्लोक में परंपरा प्राप्ति वहीं से शुरू कर देना। अब उसको पूछना कबीरदास से पूछेगा वो कबीरदास से आगे के नहीं बढ़ेगा। अब ब्रह्म कुमारी कहेगा तो उसका कोई गुरु नहीं है, उस सीधे कहेगा आपको मुरली सुनाई देता है, इससे आगे कोई प्रमाण नहीं है। तो ना कोई आदमी कहेगा तो कोई तो कहेगा कि हमारा परमात्मा कहता है रात में सपना में कि फटा के खून करो तो किए हैं, उसका कोई प्रमाण। यहाँ वेद जो बता रहा है वही उसका प्रमाण माना जाएगा। बोलो श्याम रामचंद्र की। माने भीष्म पितामह दे रहे थे पिंडदान, तैयार संपूर्ण, तो ये भी कहा कि बेटा हमारा हाथ पर दे दो। भीष्म पितामह कहा कि पिताजी माने हम नहीं देंगे, क्यों? वेद जो है उसमें लिखा है कि पता पर देने के, तो जो शास्त्र बताते वही काम करेंगे। यहाँ तक ले कि माने शास्त्र से विरुद्ध अगर भगवान भी बोले तो उसको विश्वास नहीं करना चाहिए। शास्त्र को प्रमाण मानेंगे, भगवान के प्रमाण नहीं मानेंगे। आ रही हाँ यार ये कई बात है, ब्राह्मण के वाली बात है। तो ब्राह्मण के क्या है देखिए, ये इसके आप तोड़िए मत। राम राज्य में जितना हवा चाहते थे उतने हवे बढ़ते थे, जितना बारिश थे कि हम माने हमारा कुल में संत का, गाय का, ब्राह्मण के इस पर माने लगना नहीं है, इसका रक्षा करना है। हाँ इनका धर्म को रक्षा करना है, इसका प्राण को बचाना है, इसको हमको उजाड़ना नहीं है, इसका मानना नहीं है, इससे लड़ाई करना नहीं है। रावण ने नहीं माना। अब क्या हुआ, इनका समझाया, अभी बात नहीं माना। अब नहीं बात मानने के बाद में उनको कितना समझाया कि हम ये युद्ध के भिक्षा नहीं देते हैं, तो कहा कि नहीं। अब वो हट करने लगा। अब ब्राह्मण मैं इतना वो हट किया, रावण इतना हट किया कि उसका घर में नहीं, हम नहीं जाने देंगे, अगर आपको दम है तो लड़ाई करो। तो कहा कि ब्राह्मण से पीछा छुड़वा लेना। माने ब्राह्मण से पीछा छुड़ाए लेना सबसे बड़ा धर्म है। काई से लड़ाई करना तो ठीक नहीं, लेकिन पीछा तो छुड़ा लेना चाहिए। माने मारना नहीं है, लड़ाई नहीं करना है, लेकिन पीछा तो छुड़ा लेना है। एक संत उधर से आ रहे थे, तो एक लड़का 10-12 लड़का गांव के जा रहे थे पीपर खाना। तो चलिए पीपर के पास एक सांप था। जब सांप था तो वो जब ये फुफकार काटा, लड़का ने देखा, लड़का तो पीपर खाना खेलने जा रहा था और फुफकार काटा तो लड़का से भागा। संत उधर से आए तो कहा बाबा वहां नहीं जाओ। क्यों? अरे नदी पर वो पीपर है, जाते हैं वहां पूजा पाठ करेंगे, मतलब नहीं बाबा वहां सांप है, इतना बड़ा विस्तार सांप है, नहीं जाइए काट लेगा। तो कहा चिंता नहीं करो, हमको जाने दो। आया तो माने सांप माने संत पर फुफकार काटा। तो जब ये काटा, फुफकार काटा, तब कहते पागल कहा के ऐसा कौन कर्म किया है जो सांप योनि में है।
कौन कर्म किया है वो सांप योनि में है। कभी कभी महादेव जी आप खाली आदमी की आवाज नहीं सुनी है, कभी वो कोयल की आवाज सुनी है, कभी वो झिंगुर की आवाज सुनी है, कभी पंछी की आवाज सुनी है, कभी बेंग की आवाज सुनी है, कभी पिलुआ की आवाज सुनी है, कभी हर जीव के, ये जो नदी के झरना के देखिए, कभी फूल के देखिए, ये सब कौन पूर्ण किया है जो ये कहाँ कहाँ जन्म है। लेकिन हम कितना बढ़ के पूर्ण किए हैं जो हमारा कोई जड़ न बनाकर परमात्मा ये चेतन भी बना दिया है। क्या कभी कभी बेल के देख करके आंसू नहीं आते हैं, कभी चारा के देख के पिलुआ के देख करके आंसू नहीं आते हैं। ये तो पिलुआ जो है वो भी दाना लेकर के जा रहा है जो कर्म किया वही अनुसार से अपना बिली में चाहे बोल रहा है। लेकिन हम मानुष तन पा करके जब हम वही भोग में वही दाना में लगेंगे तो इस शरीर देना बेकार है। इसीलिए जीवन बहुत है, कमाने कमाइए खाइए, लेकिन आगे के चक्कर में मत कीजिए कि हम इतना बना लेंगे इतना कमा लेगा। जो आपका हाल में होगा आपको कर्म होगा अवश्य मिलेगा। आप चिंता मत कीजिए। दुख के लिए कोई कर्म करते हैं, दुख के लिए तो कोई कर्म नहीं करते हैं, काम तो नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी दुख आता है। उसी प्रकार से हम अगर पूजा पाठ नियम व्रत करेंगे, धर्म के पालन करेंगे तो धर्म के बढ़ना नहीं पड़ेगा, धर्म से हमारा पास आ जाएगा। इसीलिए संत ने कहा कौन कर्म किया है जो सांप बना है। अभी फुटकार करता है, भगवान का भजन करो, नाम लो, इस शरीर को छोड़ो प्रति में, तो माने उसका ज्ञान हो गया, तो चुपचाप होगा। हाँ, किसी के नहीं करना, ऐसा नहीं करो, तब वो चुपचाप बाबा कह करके चला जाएगा। आई लड़का सब आया था, सांप चुपचाप से बैठा था, जब बात लेकर देखा क्या सांप है, क्या ढिला मारा, ये ढिला मारा, कोई काट उधर मंत्र दे दिया था, कुछ नहीं करो, चलो। हाँ, एक ढिला मारा, कोई सुनवाई ना, लग में गया कोई सुनवाई ना, नगरी पर लाख था कोई सुनवाई ना, क्या कोई तब मंत्र ले लिया था। सांपों में अग्नि मंत्र में लेता है, सांप मंत्र ले लेता है। लड़का सब कहा कि डबल सांप का बहु मन, कहा कि इसको ऐसा करो, झुलवा इसका कोई पीपड़े में बांध दिया, झुलवा बना दिया। अब सब लड़का वहीं पर बेच के झूल दे, अब उस सांप को कौन गति होगा, उस तरह फर्क जाएगा कि नहीं। अब लड़का सब माने भर दिन झूल गया सांप, और फिर सुबह शाम के उतार के रख दे, फिर चल जाए। 4-5 दिन झूलते झूलते एक बेचारा का तो सब सकल कर्म हो गया, लौट के इतने बड़ा हो गया। गुरु जी के मंदिर, गुरु जी तक 5 दिन के बाद उधर से आगे चिल्ला दर्शन कर लेते हैं, चेला के हाथ ले लेते हैं, चेला के हाथ की है देख लेते हैं, चेला का समाचार ले कि मंत्र दिया है तो मंत्र काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। आज मंत्र के नदी में फेंक दिया है कंठी के, वहां से आया तो कहा कि चेला है, चेला चेला किधर है, कहा गुरु जी रे। हाँ, तो उसका गति देख एकदम ऐसे हो गया था। तो कहा कि रे ये थोड़ा दुर्गति कैसे हो गया, हाँ ये थोड़ा दुर्गति मारे कैसे हो गया है। कहा दुर्गति नहीं गुरुजी, मंत्र गति कही, ये मंत्र गति है। क्या मतलब, कहा आप ही ने कहा किसी के नहीं काटो, और नहीं काटने के बाद बात देखिए हमारा सब 6 आते हैं, सुबह से लेकर शाम तक झूठते हैं बना के, और फिर सामने रख देता है, चले जाता है, ये हाल हो गया। कहा कि रे पागल कहा के, हम तुमको काटने के लिए मना करते हैं कि फुफकारने के लिए मना की है। अरे मैंने काटेगा तो मर जाएगा, आप फुफकार काटेगा, आप फुफकार काटेगा तो तू बचेगा, तो गलती में तुम काटना नहीं, फुफकार तो करना चाहिए। हाँ, वो तो हमारे में गलती है, तुम मंत्र के गलती प्रयोग कर दिया है। अरे उसका काटो ना, लेकिन अपने तो गलती बचा दो, अभी अपना नहीं बचेगा। तब कहा ठीक है आप आने दो, आप लड़का का पैर कर, जब ये लड़का आया तब ये छतर काटा और कहा लड़का का भागा। हाँ, कहा कि आप हम बच गए। मतलब क्या है, बोले श्री रामचंद्र की यही से क्या माने, यही से की सीखला, यही से ही सीखा, यही से हर आदमी को सीखना चाहिए, पुतों के चुरकी न पकड़ा।
न तो वने भूत सुबह शांत रहा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय सीता। माने कते तो पुतो के टेंशन से सांप जखा डर के देखा आप केकरो ना कैसे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय सीता। तब माने ठाकुर जी के कृपा से इनका कहा रघु काटी नहीं, तो कहा कि इसका कपटी में माने ब्राह्मण के मारना नहीं चाहिए, लेकिन इसका बिलगा देना चाहिए। तो कहा सुनो तुम लड़ना चाहते हो, तो हाँ, तो कहा इधर बैठा दिया। आप आगे ऊपर सब्जू जी के रेता पर हाथ से सर कर दिया। अपना खेल से पूरे गंगी से पूरा नक्शा बना दिया। और नक्शा पूरा महल बुआ के कहा कि इस घर में तुम्हारा हथियार है, इस घर में घोड़ा है, इस घर में सैनी है, इस घर में फाटा है, सब चीज नक्शा बना दिया। कहा कि तो देखा तो नहीं है, गया तो नहीं, कैसे बना दिया? आप पूरा बना करके कहा कि देखो ये लोग कौन हाथ से मिटा दिया, एक कौन हाथ से मिटाया। अकाल तो लंका के देख लो, वहां से देख के आओ तो हमसे लड़ना। जब लंका में गया तो ये कौन सा मिट गया था, जना हमास के इजराइल कर दिया है, मिटा दिया है, उसी परिणाम से मिसाइल से। और रावण कहा तो भाग हुआ है कि वो माने पूरा नक्शा बना के